एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके परिवार वनडे एग्जाम विद डीके में। सो गाइज, आज हम लोगों का वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 3 है। टोटल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखे थे कि मैंने आपको हेडिंग दिलाया था कि जोड़ों पर आधारित प्रश्न। उसी जोड़ों पर आधारित प्रश्न में का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में पूरा, और ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सो गाइस, इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मुझे इसका आंसर मिल गया था। इसका आंसर आएगा थर्ड 60 दिन आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कैसे बिना सॉल्व किए कैसे आ गया। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का। ये ना कहिएगा कि ऑप्शन मैंने खुद से सेट किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे मैंने बिना पेन चलाए, आपको कॉमन सेंस भी होता है। देखिए, मैथ्स तो हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट तो है ही है, तो यहाँ पर हमारा एप्टीट्यूड कितना बढ़िया है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके ही समझ में आ गया था कॉमन सेंस के आधार पे कि इसका आंसर 60 दिन आएगा। कैसे? चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कई बार सॉल्व होता है, तो ऑप्शन इतना बढ़िया दिया गया था एग्जाम में कि आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि ए प्लस बी काम को 72 दिन में कर रहा है। उसी काम को बी प्लस सी मिलकर 120 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए उस काम को मिल करके 90 दिन में कर रहा है। या ए प्लस सी बोलिए चाहे सी प्लस ए, 90 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितने दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए, ए बी 72, बी सी 120, सी ए 90 दिन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं सबसे कम दिन जो ले रहे हैं, दो लोग मिलकर ए और बी मिलकर के जब काम कर रहे हैं तो 72 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ए और बी मिलकर काम 72 दिन में कर रहे हैं, तो अगर ए बी के साथ साथ देने के लिए अगर सी आ गया है, अगर अब ए बी के साथ अगर ए बी करते अकेले तो 72 दिन में होता, लेकिन ए बी का साथ देने के लिए सी आ गए हैं, तो यानी जब ए बी सी तीनों मिलकर के काम करेंगे तो काम 72 दिन से कम में निपट जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मकान बनाना है, ए और बी 72 दिन में बना सकते हैं किसी काम को या किसी मकान को। अब मान लीजिए किसी के घर में शादी पड़ी है, वो चाह रहा है कि मेरा घर जल्दी बन जाए, तो उसका साथ देने के लिए एक और मिस्त्री आ गया जिसका नाम है सी। अब ए बी सी तीनों मिस्त्री मिलकर घर बनाएंगे तो उसका घर जो है 72 दिन में बनना है, तो 72 दिन से पहले ही बन जाएगा, क्योंकि उसके घर में शादी नज़दीक पड़ी है। तो भैया जब शादी नज़दीक है तो एक मज़दूर एक्स्ट्रा हुआ, तो मज़दूर एक्स्ट्रा हुआ तो 72 दिन से कम लगेगा। तो इसका 72 दिन से कम क्या ए ऑप्शन है? 80 72 से ज़्यादा है, 100 72 से ज़्यादा है, 150 72 से ज़्यादा है। केवल एक ही ऑप्शन है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है बेसिक से, वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए मात्र 5 सेकंड में लगा सकते थे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइज, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए एक नया केस स्टार्ट हो गया है कि
ए बी 72 दिन में, मतलब वही केस है, जोड़ों पर ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, देखते हैं क्या है। तो इसलिए नया केस बन गया कि ए बी जब मिलकर काम करते हैं तो 72 दिन में करते हैं। देखो अब हम ए प्लस बी ना लिख करके डायरेक्ट बी सी लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारा समय बर्बाद होगा प्लस लिखने में, तो हम बी सी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बी सी 120 दिन में, और ए प्लस सी यानी ए सी फिर मिल करके उस काम को 90 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो वे 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। और देखिए जो ऑप्शन है भिन्न में है, तो फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा। तो पहले हम देखें ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, फिर जाके पता कर पाएंगे ना 3 दिन में कितना करेंगे। तो ए बी सी, अब पहले ये भी तो पता करें कि काम कौन सा है, कितना काम करना है। 3 दिन में काम तो करेंगे, लेकिन कितने में से 3 दिन का काम नहीं पूछ रहा है। तो पहले टोटल काम निकालना है। तो 72, 120 और 90 का LCM। देखिए 120 का कोई ना कोई पहाड़ा होगा, 120 का दूसरा पहाड़ा दुगना, 120 दूना भाई 120 से करना में 120, 120 ना तो 90 से कट रहा है ना 72 से, 120 का दुगना बढ़ते बाद गुना 24, 240, 240 ना तो 90 से कट रहा है ना तो 72, बढ़ते 36, 360 जो होगा टोटल काम हो गया 360। तो 360 रसगुल्ला 72 दिन में खा रहे हैं दो लोग, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 72 पंचे 5 रसगुल्ला खाएंगे। बी और सी मिलकर 360 रसगुल्ला 120 दिन में खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, बढ़ते 36, 3 रसगुल्ला खाएंगे। 360 रसगुल्ला ए और सी 90 दिन में खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 9 चौक 36। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का आए तीनों का ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को निकालना हो तो क्या करें, क्योंकि 2A 2B सी 2 कॉमन होगा, तो 2 बटे में चला जाएगा, तो क्षमता जो होगा भाग हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने बताया था कि ए बी सी तीनों को निकालना हो क्षमता एक दिन का, तो तीनों को जोड़ करके आधा कर दिए, 5 3 8 4 12, तो 12 ये हो रहा है तीनों जुड़ करके, और इस 12 का आधा कर दीजिए तो ए बी सी की क्षमता आ जाएगी। यानी कि एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिल करके। 6 यूनिट काम करने का मतलब 6 रसगुल्ला खा रहे हैं, तो एक दिन में 6 रसगुल्ला खा रहे हैं, तो 3 दिन में वो कितना खा लेंगे, 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना रसगुल्ला खा लेंगे या कितना काम कर लेंगे, 6 3 जा 18 यूनिट काम हो जाएगा, या 18 रसगुल्ला खा डालेंगे। तो कह रहा 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी कितना कार्य करेंगे। अब ऑप्शन देखिए फ्रैक्शन में है, तो मेरे भाई 18 यूनिट काम करेंगे या 18 रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन कुल कितने में से। फ्रैक्शन में आंसर देना ना, तो हमेशा टोटल नीचे रखना है, यानी जितना काम हो वो ऊपर बटे कितने में से, यानी टोटल कितना है, टोटल है 360 यूनिट में से, तो 18 बटे 360 यूनिट निपटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 18 एकन्नम 18, 18 दूना 36, 1/20 भाग, यानी वो कितना काम कर लेंगे 3 दिन में, 1/20 भाग आंसर आ जाएगा इसका। 1/20 थर्ड इज द राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, तीसरा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। कह रहा ए एक कार्य 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कितना काम कंप्लीट कर लेंगे 5 दिन में, कह रहा 5 दिन तक लगातार काम करें तो उसके बाद कितना काम शेष रह जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या बहुत कह सकते हैं ईजी भी है, ऐसा नहीं है। तो ए 20 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40। अब थोड़ा सा फास्ट बता दे रहा हूँ, तो एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट, तो दोनों लोग मिल करके एक दिन में कितना काम निपटा दे रहे हैं, 3 रसगुल्ला खा रहे हैं, तो 2 1 3 रसगुल्ला खा ले रहे हैं दोनों लोग मिल करके। दोनों लोग मिल करके ये जो 3 यूनिट है एक दिन की क्षमता है, तो 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना कर डालेंगे, तो 5 डेज में 15 यूनिट, एक दिन में 3 रसगुल्ला, तो 5 दिन में 15 रसगुल्ला खा लेंगे। तो कह रहा कितना काम शेष बचा है, तो ये बताइए 40 यूनिट में से 15 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा शेष कितना है, शेष जो है 40 - 15 बचा है 25 यूनिट रसगुल्ला। लेकिन आंसर तो फ्रैक्शन में बताना है, तो शेष काम जो है वो कितना भाग बचा है, यानी कि भिन्न में बताना है, जो शेष काम है वो कितना बचा है। तो भैया 25 यूनिट बचा है, लेकिन कुल कितने में से, कुल कितने में से, कुल 40 में से, तो बटे 40 यूनिट, तो 25 और कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, यानी 5/8, यानी इसका आंसर पहला आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा भी मेथड है, देखिए मेथड नंबर आपका 1 था, ये मेथड नंबर 1 था। अब आइए हम लोग देखिए इसका मेथड नंबर 2 से भी लगा सकते हैं। वो कैसे मेथड नंबर 2 से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 देखिए, पहले इसको मिटा इरेज कर दे रहे हैं, तो फिर आपको मेथड नंबर 2 बताते हैं।
जब यहाँ पर शेष काम का पूछे या कितना काम हो जाएगा, मैंने आपको देखिए डिड बटा कैन का आंसर पढ़ाया था। डिड बटा कैन का आंसर में मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि कोई व्यक्ति जितने दिन में काम कर सकता है वो नीचे रहेगा, जितने दिन तक काम किया वो रहेगा ऊपर। चलिए अगर मैं बात करूं कि ए, देखिए अगर ए पूरा काम 20 दिन में कर सकता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था, अगर काम टी दिन में हो रहा तो एक दिन में 1/T भाग काम कंप्लीट होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग। तो एक दिन में 1/20 भाग कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/20 भाग। ये एक दिन में 1/20 भाग करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 5/20 भाग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं तो बी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40 भाग। तो चूंकि 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में 5/40 भाग काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये 5/20 का मतलब आप कैंसिल कर लेंगे तो 1/4, यानी 1/4 भाग ये कर लिए 5 दिन में, और ये 1/8 भाग काम कंप्लीट कर लिए। तो शेष काम कितना बचा, तो भैया टोटल काम कितना होता है, 1 यूनिट, क्योंकि कोई भी काम फ्रैक्शन में 1 यूनिट। एक में से जितना काम निपटा दिए हैं 5 दिन में उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो शेष काम हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 4 और 8 कैल्शियम लेना है। तो 4 और 8 कैल्शियम देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 4 है यहाँ 8 है, तो एक काम करिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, नीचे हर में कितना बन जाएगा, हर में बन जाएगा आपका, हर में कितना बन जाएगा आपका 8। तो अंश में हो जाएगा 2 एक नाम 2 और 2 एक 3, यानी 3/8। तो 8 का नाम 8, 8 में से 3 गया 5/8। तो शेष काम कितना बचा है, 5/8। आपका आंसर आ गया पहला। दूसरा तरीका ये था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। अब यहाँ से देखिए एक केस नंबर 6 बदल गया है। केस नंबर 6 का हालांकि एक क्वेश्चन आई थिंक मैं इसके पहले भी करा चुका हूँ इस तरह का। इसमें एक ही मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मिला है तो मैंने आपको करा दिया है। तो कह रहा एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उस कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है बी से 5 दिन कम में काम कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए अब कह रहा दोनों मिलकर उस काम को 11 से 1/9 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए बी को मैं मान ले रहा हूँ x दिन में काम कंप्लीट करता है, बी को मैं मान ले रहा हूँ जब नहीं पता है तो x दिन में, तो वो किससे कितने दिन कम काम करेगा, 5 दिन कम काम में समय लेगा, यानी x - 5 डेज। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा x - 5 इंटू एक्स, क्योंकि एलसीएम दोनों का गुणा हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर है जो x - 5 से भी कट जाए, x से भी कट जाए, यानी तो एलसीएम हो जाएगा x - 5 और इंटू एक्स। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये जो है आपका टोटल काम है, TW है। तो एक दिन में ये कितना करेगा, x - 5 इंटू एक्स में x - 5 से भाग देंगे तो x बचेगा, x - 5 इंटू एक्स में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x - 5, यानी इसकी क्षमता आ गई। तो दोनों मिलकर के एक पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि अगर डेज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क जितना है x - 5 इंटू एक्स में किससे भाग दे देंगे, इनकी दोनों की क्षमता से। तो इनकी एक दिन की क्षमता x प्लस, देखिए इसकी क्षमता x है और इसकी क्षमता x - 5 है, दोनों की क्षमता जोड़ देंगे तो भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा। और वो दिन प्रश्न में एग्जाम में दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया है, दोनों मिलकर के एक सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों का मिलाकर दिन, और दोनों का मिलाकर कितना दिन है, 11 सही 1/9 दिन। यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का गुणा, तो x - 5 x और x 2x - 5 बराबर 99 और 100 100/9। तो कहने का मतलब है कि अब x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो यानी हमको पता चल जाएगा b उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आपको देखिए ऑप्शन से उठाना था इसको, अब ऑप्शन से उठा लीजिए, यहाँ पर बाई ऑप्शन उठाइए x का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से x का मान उठा लेंगे, बाई ऑप्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन क्वेश्चन को लगाएंगे, बाई ऑप्शन।
तो देखिए अब ऊपर x(x-5) और नीचे है 2x-5, तो ऊपर सॉल्व करके मुझे 100 बनाना है और नीचे मुझे सॉल्व करके 9 बनाना है, तभी तो 100/9 बनेगा x का मान रख करके। तो यक्स का मान कुछ ऐसा रखिए, नीचे ही ट्राई करिए, पूरा ना रख करके मैं नीचे ट्राई करूंगा, ऐसा कुछ रखना जो 9 का मल्टीपल हो, यानी नीचे मैं एक्स का मान रखूंगा तो जो आएगा 9 यूनिट का मान बनना चाहिए, 9 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो यक्स का मान अगर मैं 15 ले लूँगा, 15 पहला ऑप्शन ले लूँ, अगर ऑप्शन ए ले लूँ तो यक्स बराबर मैं मान ले रहा हूँ 15 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो नीचे कितना बनेगा 15, 15 दूना 30, 30 में से 5 जाएगा 25। तो क्या 25 ऊपर नीचे कट कट के 9 पे आ पाएगा ना, क्योंकि 25 9 का मल्टीपल हो ही नहीं रहा। तो 9 नहीं, मतलब सॉरी 25 जो आया है, मतलब 15 दूना 30, 30 में से 5 गया 25। क्या 25 9 का मल्टीपल है? तो ये ऑप्शन चेक करना ही नहीं पड़ेगा, यानी ये नहीं हो सकता। 20, अब अगला ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे। अगर x बराबर 20 मान ले रहा हूँ तो 20 दूना 40, हर मैं देख रहा हूँ 20 दूना 40, 40 में से 5 जाएगा, 40 में से 5 जा रहा है 35, 35 भी नहीं बन रहा क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, थर्ड ट्राई करते हैं, थर्ड ऑप्शन 25, तो 25 दूना 50, 50 में से 5 जा रहा है 45। अगर यक्स का मान मैं 25 रखूँ, देखिए 9 50 45, 45 बन रहा है, तो यानी हो सकता है ये कट पे के एलएचएस और आरएचएस सिद्ध हो जाए। तो एक काम करते हैं, यक्स बराबर मैं 25 रख के अब ट्राई संतुष्ट करा दे रहा हूँ। देखिए एक्स बराबर जैसे रखूँगा, एक्स बराबर 25 इंटू यहाँ पर 25 रखूँगा तो 25 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 20, और बटे देखिए 25 दूना 50, 50 में से 5 गया 45। अब बराबर मुझे सिद्ध करना है कि 100/9 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो 5 9 45, 5 5 25, 20 पंच 100/9, यानी वेरीफाई हो रहा है ना। तो इसको बाई ऑप्शन लगाना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा यक्स का जो मान आएगा 25 दिन आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद, लेकिन इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना है आपको एग्ज़ाम हॉल में, आपको इससे भी कम समय में कर सकते थे। जब यहाँ पर आपको देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके समझा रहा हूँ फिर से, आप लोग आई थिंक इसको समझ गए होंगे। चलिए, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करने की जरूरत है। देखिए क्या कह रहा है कि x जो है a जो है b से 5 दिन कम समय ले रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूँ x दिन, तो x-5, और दोनों मिल करके उस काम को कितने कर रहे हैं? 11 से 1/9 दिन में, 11 से 1/9 दिन में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑप्शन से ही उठा ले रहा हूँ, ए और बी का मान चेक करता हूँ। ए का मान मैं अगर 15 मान लूँगा, मैं मान ले रहा हूँ 15 दिन में, तो ये फिर 5 दिन कम मिलेगा 10। तो क्या दोनों मिल करके 15 दिन में, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, तो क्या दोनों मिल करके 11 से 1/9 दिन में काम निपटा सकते हैं? देखिए चेक करते हैं। तो 15 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको चेक करूँ, क्या ये दोनों मिल करके अगर 15 10 दिन पे, क्या ये दोनों मिलकर 11 से 1/9 दिन में कर पाएंगे? तो आप लोग देखेंगे कि 15 10 कैल्शियम कितना जाएगा? 30। और आप जानते हैं टोटल वर्क हमेशा नीचे होता है, तो 10 3 या 30, 15 दूना 30, दोनों मिल करके 3 2 5, यानी कि सॉरी, वैसे भी आप देख सकते थे कि अगर मैं बी का मान 15 ले लूँगा, देखिए यहाँ 3 2 5, 6 दिन आ रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेंगे? 6 दिन। तो जबकि मुझे दोनों मिला के कितना करना है? 11 से 1/9 दिन में। हालांकि इसको ये भी नहीं चेक करना था, अगर ये बी 15 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि दोनों मिलकर करेंगे तो 11.5 दिन में, 11 से 1/9 दिन में नहीं होगा, क्योंकि ए अकेला ही 10 दिन में कर रहा है, तो ए का साथ बी देने आएगा तो काम 10 से कम में होगा। तो ये ऑप्शन उठा के चेक ही नहीं करना था। हमको क्या करना है? ए और बी का मान कुछ ऐसा लेना है जो 11.5 के ऊपर हो। सॉरी, अगर इसको मैं मान ले रहा हूँ 20 दिन में, तो ये 5 दिन में कम, यानी 15 दिन में। तो क्या ये 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिल करके क्या 11 से 1/9 दिन में कर पाएंगे? देख लेते हैं। 20 छक्का 120, टोटल एलसीएम 120, 15 देखिए 15 8 120, 20 छक्का 120, 8 6 14, ये भी नहीं हो रहा है। चेक करिए, नहीं हो रहा है। केवल 25 पर ही देखिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तेज़ी से चेक करिए। अगर ए को मैं 25 दिन मान ले रहा हूँ, क्योंकि बी का ही तो पूछ रहा है, सॉरी बी का, तो ये 20 दिन में होगा, तो मैं दोनों को देख रहा हूँ मिल करके आज 100 दिन में कर रहे हैं। 25 और 120 कैल्शियम 100, तो 100 आ रहा था, तो यानी ये बन जाएगा, क्योंकि 99 100 बनने का चांस है। तो 25 चौका 100, 20 पंचे 100, दोनों मिल करके देखिए 100 बटे दोनों की क्षमता 5 4 9, देखिए आगे कि नहीं 11 से 1/9, यानी संतुष्ट किस पे हो रहा है? वेरीफाई 25 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। मतलब इसको बाई ऑप्शन लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए केस नंबर 7 आ गया है, एक नया केस है।
कह रहा है ए किसी काम को 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगा। तो देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या रहता था, कहता था कि ए किसी काम को इतने दिन में पूरा कर रहा है, बी इसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस तरह का कुछ ना कुछ पूछता था। तो वहाँ क्या होता था कि काम पूरा पूरा दिया रहता था कि किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो यानी 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, इसका मतलब एक भाग काम करता था। वहाँ पर कंप्लीट काम का टाइम दिया रहता था। लेकिन यहाँ पर ए कह रहा है कि ए जो है 3/4 भाग काम कर रहा है 12 दिन में। तो ए पूरा काम मतलब एक भाग कितने दिन में करेगा। मतलब मैं आपको क्या करूँगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि फ्रैक्शन में दिया गया कि 3/4 भाग इतने दिन में, इतना भाग इतने दिन में करता है, तो आप हमेशा पहले टोटल काम निकाला करिए। टोटल काम मतलब एक भाग कितने दिन में कर रहा है। तो देखिए 3/4 भाग की वैल्यू 12, तो एक भाग की वैल्यू 12/12 दे, इनको क्या करेंगे 3/4 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 12 गुणे, क्योंकि देखिए 3/4 की वैल्यू 12, 3/4 भाग करने में आप ऐसे समझ सकते हैं 3/4 भाग करने में उनको 12 दिन लग रहा है, तो एक भाग करने में कितना समय लगेगा, एक भाग करने में 12/3/4 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये पलट जाएगा, तो 12 ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी ये पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। यानी एक भाग या पूरा काम एक भाग करने में इनको 16 दिन लग रहा है। तो कह रहा है कि आधा भाग करने में कितना दिन लगेगा। तो जब काम आधा हो रहा है तो दिन भी तो आधा हो जाएगा भाई। तो देखिए ना, एक भाग 16 दिन में, तो आधा भाग मान ले काम का आधा, तो 50% काम कितने दिन में हो जाएगा, 8 ही दिन में नहीं निपट जाएगा। तो 16 का आधा 8 दिन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 दिन। अब आपको क्या समझना है, यहाँ पर देखिए जो मैं डायरेक्ट किया था 12 गुणे 4/3, एक भाग निकालने के लिए मैंने क्या किया 12 गुणे 4/3 किया। तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर जो ए 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है, या अब इसको थोड़ा मिटा के मैं समझा रहा हूँ। चलिए देखिए अब इसको शॉर्टकट कैसे करना था, ये तो थोड़ा सा मतलब इसके एक स्टेप मैंने समझा के आपको कराया है। देखिए जैसे कह रहा है ए 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो आपको ए का पूरा काम करने का एक भाग निकालना हो, यानी ए पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, बस इतना सोचना है ये 3 भाग जो है ये 12 का ही मान है, ये हमेशा टोटल को शो करेगा, यानी ये टोटल काम को शो करेगा नीचे वाला, और ये गिवन है जो प्रश्न में। तो 3 भाग का मान यहाँ पर सोचिए 12 मान दिया है, 3 भाग करने में 12 दिन लग रहा है, तो यानी कई गुना हो रहा है 4, तो 4 भाग करने में 4 चौक 16 दिन आ जाएगा। डायरेक्ट आप पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 16 दिन लग जाएगा। तो ए पूरा काम करने में 16 दिन लग जाएगा। पूरा काम मतलब एक भाग, ए पूरा काम करने का मतलब एक भाग, तो आधा भाग करने में कितना हो जाएगा, तो अगर आधा करवाना हो तो 16 का ही दिन का भी आधा हो जाएगा, आधा 8 दिन। मान लीजिए काम 3/4 भाग करवाना होता तो दिन भी 3/4 कम हो जाएगा, क्योंकि भाई जब काम कम होगा तो दिन भी तो कम हो जाएगा, तो दिन भी 16 का 3/4 कम हो जाता, या 16 का 3/4 ही लगता। तो आपका आधा काम तो 16 का आधा 8 दिन आंसर। चलिए आई थिंक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जनार्दन कह रहा, जनार्दन 2/3 भाग करने में 10 दिन ले रहा है, तो वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो पहले हम लोग पूरा काम देखेंगे कितने दिन में कर रहा है। पूरा काम मतलब एक भाग, तो 2/3 भाग 10 दिन में, तो एक भाग करने का हमको निकालना है। तो यहाँ पर सोचिए 2 यूनिट का मान कितना है 10, तो एक का मान 5, तो ये हमेशा टोटल काम को शो करेगा, ये हमेशा टोटल काम शो करेगा। तो 2 भाग की वैल्यू 10, तो 3 भाग की वैल्यू 3×5 = 15, यानी पूरा काम 15 दिन में कर रहा है। 3 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम करने में 15 दिन लग जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 यहाँ चला जाएगा गुणा में और 2 बटे में आ जाएगा, तो 10 गुणे 2/3 भी कर सकते थे, सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 2 बटे में, तो 2×5 = 10, 15 दिन आ जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं करना, आप ऐसे सोचना है 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 5, ये 5 गुना है तो 5×3 = 15 दिन लग जाएगा।
तो पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है? पूरा काम करने में 15 दिन लग रहा है। तो काम का पूरा काम मतलब एक भाग करने में, एक भाग काम करने में 15 दिन लग रहा है, तो काम का 3/5 भाग करने में कितना दिन लगेगा? तो दिन का भी 3/5 कर दीजिए, उतना कम हो जाएगा। तो 5 3 15, 3 3 का 9, यानी 9 दिन लगेगा। कहने का मतलब अगर एक भाग है तो 15 दिन, 3/5 भाग करने में तो 3/5 कर हो जाएगा, 9 दिन लग जाएगा। इसका आंसर सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो बी, जबकि बी ये ए का है, बी 2/5 भाग 10 दिन में, तो कह रहा दोनों मिलकर कि उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले पता तो चले काम पूरा, पहले यहाँ पर देखिए आधा अधूरा काम दे रहा है, 1/3 2/5 इतने दिन में कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ए अगर 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना हो जाएगा? तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 5 3 15, या ऐसे कर सकते हैं कि ये 5 3 1/3 पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा पूरा काम निकालने की। तो 5 3 15 दिन, यानी ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 5 5 5 25, यानी बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 25 दिन में कर लेगा। या अगर आप समय और बर्बाद करना चाहते हो कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 गुणे 5/2, 5 उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 पंचे 10 5 5 25। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा, मैंने एक बार समझाया लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आप ऐसे समझिए कहाँ से आता है कि 2/5 भाग करने में लग रहा है मान लीजिए 10 दिन, तो एक भाग करने में, एक भाग का मतलब होता है पूरा काम, एक भाग का मतलब पूरा काम, तो आप यही तो करोगे 10/2/5 से भाग दे देंगे, तभी तो एक दिन का एक भाग निकल जाएगा। तो 10, अच्छा 2/5 में 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो 2 पंचे 10 5 5 25 दिन आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही तो करेंगे ना, तो वही चीज़ डायरेक्ट करना है आपको, इसको सोचना है 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 5 5 25, नीचे वाला हमेशा टोटल। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर के कराना, तो पहले टोटल वर्क पता चले, 25 और 15 कैल्शियम 150, तो टोटल वर्क मान ले रहा हूँ 150, 15 दहम्मा 150, 25 छक्का। हालांकि आप लोग 75 भी एलसीएम मान सकते थे, एलसीएम क्योंकि 75 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने अगर 150 भी मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दहम्मा 25 छक्का, तो दोनों मिलकर मैंने बताया था ना कि 150 बटे, यानी आपको दोनों मिल करके पूछना है, तो 150 कुल काम बटे दोनों की क्षमता, 10 + 6 16, तो 150 10 6 16, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 75 बटे 8, 8 9 72, 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा, 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा। तो जब भी काम टुकड़ों में दिया हो, पूरा काम ना दिया हो, कहे कि इस फ्रैक्शन में दिया हो कि इतना काम इतने दिन में, इतना काम इतने दिन में, तो हमेशा आप पहले टोटल काम देखेंगे, पूरा काम कई दिन में अकेले अकेले कर रहे हैं, तो पहले पूरा काम अकेले अकेले कितने दिन में कर रहे हैं, अगर वो पता चल गया तो दोनों मिल करके पूछे तो हम दोनों को मिला के काम करवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2/5 भाग किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिन में खेत जोत सकता है, और उसी खेत का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग कितने दिन में जोत सकेंगे या कितने समय में जोत सकेंगे। तो पहले हम देखें टोटल पूरा खेत कितने दिन में जोतेंगे, तो भैया अलग अलग, तो ए 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा खेत कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 3 5 15 दिन में, यानी ए जो है पूरा खेत 15 दिन में जोत रहा है। तो यहाँ 1/3 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग 10 3 30 दिन में जोत लेगा। बी, ये ए का है, ये बी का है। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया, ए किसी काम को 15 दिन यानी पूरा खेत 15 दिन में जोत सकता है, और बी पूरा खेत 30 दिन में जोत सकता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग निम्न समय में से जोतेंगे। तो पहले हम लोग इनको पूरा खेत जोतवाने का समय निकालते, तो पूरा खेत जोतने में पहले पता चले खेत कितना है, काम खेत है 30 यूनिट, तो 30 15 दूना 30, 30 से करना 30, यानी अगर पूरा खेत जोतना हो तो ये पूरा समय कितना ले लेंगे पूरा खेत जोतने में, ए और बी, तो 2 1
3 यानी 10 दिन ले लेंगे। कितना दिन ले लेंगे? 10 दिन। लेकिन मुझे खेत कितना जोतना है? सिर्फ 4/5 भाग। तो जब खेत 4/5 ही भाग जोड़ना है तो समय भी 4/5 ही लग जाएगा। तो जो अगर पूरा खेत जोतने में 10 दिन लग रहा है तो अब 10 का 4/5 लगेगा, तो 5 दूना 10, 2 चौको 8 ही दिन लगेगा, यानी कि समय कम हो जाएगा 2 दिन। पूरा खेत जोतना होता तो 10 दिन, लेकिन खेत का सिर्फ 4/5 भाग जोतना है तो 4/5 से गुणा करा देंगे। चलिए आंसर आ गया आपका 8 दिन। तीसरा, x 5/7 10 दिन में, y उस काम का 3/5 4 भाग 9 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य का 13/21 भाग। चलिए इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, 5/7 भाग 10 दिन में, तो पूरा खेत जोतने में कितना समय ले लेंगे? 5 दूनी 10, 2 7 14, 14 दिन ले लेंगे। y 3/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा खेत जोतने 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 भाग की वैल्यू 9, 1 भाग की वैल्यू 3, 3 4 भाग की वैल्यू 12 दिन। यानी अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया है कि x किसी खेत को 14 दिन में जोतता है या किसी काम को 14 दिन में करता है, और y उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस काम का 13/21 भाग करवाना है। तो पहले पूरा काम कितना है? तो 14 और 12 कैल्शियम, देखिए 14 और 12 कैल्शियम निकालना हो तो 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14, और 12 का मतलब होता है 4 3 12, या 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। तो पहले 2 कॉमन है, ये आ जाएगा, फिर 2 बचा है, 3 बचा है, 7, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 यूनिट मान लेता हूँ, 84 यूनिट बोल रहा है। तो 14 छंग 84 बर सत्ते 84, यानी पूरा काम कितना है? 84 यूनिट है। लेकिन मुझे पूरा काम नहीं करवाना, मुझे 84 का सिर्फ कितना करवाना है? 84 का सिर्फ 13/21 काम। तो काम कितना करना है? 84 का 13/21 क्षमता से, दोनों से मिल के करवाना, तो 7 6, दोनों का 7 6 13 क्षमता से करवाना है। तो आप इसको भाग दीजिए, 21 चौक 84, 13 से 13 कट रहा है, 4 दिन आ जा रहा है। तो पूरा काम करने के लिए पूछता तो सिर्फ 84 को भाग देते हैं 13 से, लेकिन कह रहा उस काम का 13/21, तो 84 का 13/21 काम करवाना हो तो 84 गुणे 13/21 काम बटे किस क्षमता से? बटे 13 से, तो दिन निकल जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, CHSL एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। कह रहा है A B मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। देखिए अब A B दोनों मिलकर के पूरा सीधा सीधा दिया, पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं कर रहा आधा काम 1/3, यानी पूरा काम कर रहे हैं 24 दिन में। B उस काम का 1/3 12 दिन में कर रहा है, तो यानी 1/3 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू बढ़ती 36 दिन में। यानी मेरा क्वेश्चन हो गया है कि A और B मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि B उसी काम को यानी पूरा काम 36 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा अकेला A शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको इस टाइप का शॉर्टकट भी बताया था, ये चाहो तो ट्रिक से लगा लो, चाहे एलसीएम से लगा लो। ट्रिक से चलिए लगा देते हैं। कभी भी 2 का दिया हो और 1 का दिया हो, दूसरे का पूछे तो क्या करिए, डायरेक्ट मैंने बताया था 24 गुणे 36 करिए, और 24 और 36 में से जो ज़्यादा हो उसमें से घटा दीजिए, 36 माइनस 24 करिए, आंसर आ जाएगा। तो 24 गुणे 36 बटे 36 में से 6 6 12, 12 दूना 24, 36 दूना 72 दिन, कितना आ जाएगा? यानी 72 दिन में करेगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 72 दिन। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, मेथड नंबर 2, 36 और 24 का एलसीएम लेते, 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। देखिए 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 रसगुल्ला खा रहे हैं एक दिन में। A और B एक दिन में 3 रसगुल्ला खा रहे हैं, B अकेले एक दिन में 2 रसगुल्ला खा रहा था। इसका मतलब A एक दिन में कितना खा रहा है? A एक दिन में खा रहा है 1 रसगुल्ला। तो 72 रसगुल्ला करना है, यानी 72 रसगुल्ला खाना है A को 1 क्षमता से। तो एक दिन में 1 रसगुल्ला, तो 72 रसगुल्ला खाने में 72 दिन लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर चौथा आ जाएगा। प्रमोद 9 दिन में 1/4, 1/1/4 काम 9 दिन में, तो पूरा काम 9 चौक 36 दिन में पूरा कर लेगा। यानी ठीक है, प्रमोद 1/4 काम कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? देखिए 1/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा काम 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू 9 चौक 36, या ये 4/1 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 दिन में।
अब कह रहा सरोज, सरोज जो है शेष काम, शेष बचा हुआ काम कितना है, देखिए 1/4 काम है कर हो चुका है, तो इसका मतलब टोटल काम अगर 4 है तो एक काम हो चुका है, तो बचा कितना, 3/4 भाग बचा है। शेष कितना बचा है काम, 3/4। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा काम कितना होता है, पूरा काम 1 यूनिट, 1 यूनिट में से 1/4 काम हो चुका है, तो शेष कितना हो जाएगा। तो शेष निकालने के लिए 1 यूनिट पूरे में से 1/4 निकाल देंगे, तो 4 का नाम 4, 4 में से 1 गया 3/4, तो यानी 3/4 भाग बचा। तो 3/4 भाग करने में उसको कितना दिन लग गया, 27 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 3 9 27, 9 4 36, यानी इसको भी 36 लग रहा है। तो P किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, S उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो P भी 36 दिन में कर रहा है और S भी उस काम को 36 दिन में कर रहा है। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 18 दिन में आई थिंक आ जाएगा, 36 का आधा 18। चलिए बाकी दिखा दे रहा हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 1 1, तो दोनों मिल करके तो 1 और 1 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 18 दिन। या यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा था कि 36 36 ले रहे हैं, तो दोनों मिल करके दोनों के, भैया जब दोनों 36 36 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब जो दोनों मिल करके क्योंकि दोनों का सेम टाइम ले रहे हैं, पी भी 36 दिन ले रहा है, एस भी 36 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो जब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो दिन आधा नहीं हो जाएगा, 36 का आधा 18 दिन। या इसको आप डायरेक्ट भी इस बात को समझ सकते हैं, ये इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में काम देगा कि अगर अगर मान लीजिए ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, अब पता चल गया बी भी उसी काम को x दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके उस काम को x/2 दिन में कर लेंगे, दोनों मिल करके आधा कर लेंगे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे समझिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। मान लीजिए क्वेश्चन में है कि ए 10 दिन में कर रहा है और दोनों मिल करके उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो कह रहा बी कितने दिन में करेगा, तो बी भी 10 ही दिन में ही करेगा, क्योंकि 10 का ही आधा 5 है। तो अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो बी भी अगर 10 दिन में करेगा पूरा काम, तो 10 10 का आधा, तभी तो 5 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। या एक और क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, जबकि दोनों मिल करके यानी ए प्लस बी मिल करके उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो कहेगा बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 36 का आधा 18 है, तो यानी दोनों मिलकर 18 है, तो यानी इसका मतलब ये भी 36 दिन ही लेगा, क्योंकि 36 36 का रहेगा दोनों, तभी 18 दिन लग पाएगा। तो ये भी दिमाग में सेट रखिएगा, आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा पी 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पी पूरा काम करेगा 10 चौक 40 दिन में कर लेगा। पूरा काम मैं लिख रहा हूँ, क्यों 40% काम। तो देखिए कई बार क्या होता है भिन्न में दे देता है, सॉरी कई बार क्या होता है परसेंटेज में दे देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 40% का मतलब होता है 40/100, यानी 2/5, कैंसिल कर लेंगे 20 दूना, यानी मैं कह सकता हूँ क्यों जो है 2/5 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। देखिए अब देखिए 2 से कटेगा नहीं यहाँ पर, तो ये 15×5 = 75, ये 15×5 = 2 दिन, यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा 75/2, यानी लगभग 37.5 दिन बोल सकते हैं। फिर कह रहा है आर 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा काम 13 39 दिन लग जाएगा, यानी कि आर किसी काम को 39 दिन में कर रहा है। और यस 1/6 काम 7 दिन में, तो पूरा काम 7×6 42 दिन में कर रहा है। तो अब कह रहा सबसे पहले उस काम को कौन करेगा, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, सॉरी ये नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ तो रहा है कि सबसे पहले कौन काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ 40 दिन 37.5 दिन 39 दिन 42 दिन, सबसे पहले कौन काम कर रहा है, सबसे पहले काम देखिए क्यों ही कर रहा है, क्यों कितने दिन में काम निपटा दे रहा है 37.5 दिन में, तो सबसे पहले कौन काम करेगा क्यों, इसका आंसर क्या आ जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिन में 25% काम कर सकता है। तो ये देखिए 50% काम 9 दिन में कर रहा है, ए जो है 50% काम
9 दिन में कर रहा था, यानी पूरा काम कई दिन में करेगा ये, यानी पूरा काम 100% होता है। तो आधा 50% मतलब आधा, आधा काम 9 दिन में, तो पूरा काम कई दिन में कर लेगा, 18 दिन में हो जाएगा, सीधी सी बात है। बी 9 दिन में 25%, तो 25% काम करने में उसको 9 दिन लग गया, तो पूरा काम यानी 100% होता है तो 4 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 दिन लग जाएगा, यानी बी उस काम को 36 दिन में करेंगे। 36 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कह रहा कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे। तो देखिए एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, सॉरी ए पूरे काम को 18 दिन में कर रहा है, बी पूरे काम को 36 दिन में कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो भैया ये देखिए इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से, वैसे तो इसको एलसीएम से भी लगा सकते हैं। एक मेथड क्या है कि एलसीएम से कर लें कि ए बी का टोटल वर्क देख लेते हैं, फिर टोटल वर्क में से 9 दिन में जितना काम करेंगे उसको फ्रैक्शन बना लेंगे, फ्रैक्शन से फिर बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि ए पूरा काम 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18 भाग। 9 दिन तक ही काम करवाना है तो 9 दिन में कितना करेगा, 9/18 भाग, यानी कि ये आधा काम कर लेगा। बी जो है एक दिन में 36 काम कर रहा है, सॉरी पूरा काम 36 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 36 भाग। लेकिन 9 दिन तक वो भी करना है तो 9 दिन में कितना करेगा, 9/36 भाग, यानी 1/4 भाग। तो दोनों लोग मिल करके कितना काम कर डाले, दोनों लोग मिल करके कितना काम कर डाले 9 दिन में, दोनों लोगों को मिल करके 1/2 प्लस 1/4। देखिए यहाँ पे 2 और 4 को बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, तो 2 1 2, 2 1 3/4, यानी दोनों लोग मिल करके एक दिन सॉरी 9 दिन में कितना कर डालेंगे, 3/4 भाग। और कह रहा कितना परसेंट, तो 3/4 भाग जो परसेंट है, तो इसको भिन्न है तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 25 दिया 75%। दोनों लोग मिल करके कई परसेंट काम कर डालेंगे, 75% आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में, शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में, जॉर्ज शेष काम 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते हैं, क्योंकि ये एक नया टाइप स्टार्ट हो गया है। यहाँ शेष काम का तो एक नया टाइप बनेगा, तो इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में करते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को पूरा देखा है तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना हमारा साथ दिया। सो गाइस एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अगर देखा करते हैं तो कमेंट जरूर करके बताया करिए। मैंने कई बार कहा है कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, या जब भी वीडियो देखिए कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको कैसा लगा। और ये लाइक वगैरह भी कर दिया करिए, बार बार कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, रोज़ रोज़ कंजूसी आप लोग दिखा देते हो। लाइक कर दिया करो, थोड़ा अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दिया करो। इससे क्या होगा कि आप लोगों के माध्यम से कई लोगों का कल्याण हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।